नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ठीक है, तो हम पिछली वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं और 81 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ो पहले। ठीक है, यानी 10 दर्जन चॉकलेट हैं और 10 रुपये प्रति दर्जन की हिसाब से खरीद रहे आप वो। इसका मतलब उसका जो सीपी है वो कितना हो जाएगा भैया, 10 दर्जन खरीद रहा है और एक दर्जन कितने की खरीद रहा है भैया, 100 रुपये की। यानी 10 रुपये प्रति दर्जन, 10 रुपये की एक दर्जन खरीद रहा है और 10 दर्जन खरीद रहा है, यानी कितने की टोटल उसने खरीदी, यानी 100 रुपये की खरीदी। भैया 10 दर्जन तो खरीदी, दर्जन तो वो है चॉकलेट, और 10 रुपये की प्रत्येक दर्जन खरीदी है, यानी टोटल उसने 100 रुपये में खरीद ली। ठीक है, और क्या कह रहा है, 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेच दिया, यानी बेचा उसने कितने में है भैया। अब एसपी देखें हम, प्रति पीस का क्या मतलब है भैया, एक दर्जन में कितनी होती हैं, 12 पीस होते हैं। ठीक है, खरीदे उसने कितने थे, 10 दर्जन, तो 10 दर्जन में कितने पीस होंगे, तो आप कहोगे भैया 120 पीस होंगे। ठीक है, और 120 पीस हैं, 120 तो पीस हैं भैया, और बेच कितने रहा है, एक पीस 2 रुपये प्रति। ठीक है, यानी 2 रुपये का एक पीस बेच रहा है, तो टोटल उसने कितने रुपये में बेच दी भैया, 240 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें भैया, 240 में बेच दिया उसने और ख़रीदा कितने में है, अब ये देख लो। और यदि व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्च कर देता भैया, 100 तो उसने लाने में लगा, खरीदने में कर दिया, और 50 रुपये उसने किराया भी दिया, तो किराया भी जो कुछ उस पर ऊपर खर्च होता है वो भी हम किस में जोड़ते हैं भैया, क्रय मूल्य में जोड़ते हैं, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 150। ठीक है, और यहाँ से आप देखें कितना लाभ हो रहा है, तो आप बता पाओगे भैया, 150 रुपये में खरीदी है और 250 में बेची है, प्रॉफिट कितने का हुआ, आप कहोगे 50 और 40, 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और कितने पर हुआ भैया, क्रय मूल्य पर होता है, यानी क्रय मूल्य लिखो बटे में, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा लिख दो। 50 दूनी 100 होता है और 50 तिया 150 होता है। ठीक है, 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 30 बार, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, यानी 60% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे वाला क्वेश्चन की बात करें। 82 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। ठीक है, एक व्यक्ति है भैया, उसने संतरे खरीदे, यानी संतरे कितने, 3 संतरे 1 रुपये में खरीदे, यानी संतरे यहाँ पर एक तरफ तो लिख लो संतरे, पहले यहाँ पर संतरे लिख लो भैया एक तरफ, ये हो गए संतरे। ठीक है, और एक तरफ लिख लो रुपये, यानी उसने संतरे कितने खरीदे, 3, कितने में खरीदे भैया, 1 रुपये में। फिर वो क्या कह रहा है, और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, यानी उसने 2 प्रकार के संतरे खरीदे, पहले जो 1 रुपये में 3 खरीदे, और फिर दूसरे जो है वो 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब पहले इन संतरों को भैया क्या कर लो, बराबर कर लो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। ठीक है, बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, आप क्या होगा भैया, इसमें ऊपर बराबर करने के लिए इस वाले में ऊपर 2 की गुणा कर दो और इस वाले में 3 की गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यानी 6 6 बराबर हो गए। और भैया यहाँ 2 की करिए तो यहाँ भी 2 की करनी पड़ेगी, और यहाँ 3 की करिए तो यहाँ भी 3, यानी ये कितना हो जाएगा भैया, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन, यहाँ पर समझोगे प्रत्येक दर्जन में किस राशि पर बेचना चाहिए, यानी उसे 12 का पूछ रहा है वो, प्रति दर्जन का अर्थ है यानी 12 संतरों का वो मूल्य पूछना चाह रहा है भैया। यहाँ पर देखोगे टोटल भैया 3 दूनी 6, यानी 6 संतरे उसने कितने रुपए में बेचे हैं, यहाँ पर देखोगे तो भैया 2 रुपये में, और ये वाले 6 संतरे कितने में बेचे हैं उसने भैया, आप कहोगे ये वाले संतरे 3 रुपये में बेचे हैं टोटल, यानी यहाँ पर अब देखें 6 और 6 12, यानी 12 संतरे हो चुके हैं, सॉरी ये पे खरीदे थे। ठीक है, ये खरीदने वाले हैं, सीपी वाला सिस्टम है। ठीक है, यानी 3 और 2 5, यानी टोटल उसने 12 संतरों को 5 रुपये में खरीदा है, और वो क्या कह रहा है भैया, 20% लाभ कमाना चाह रहा है वो। ठीक है, आप यहाँ से 2 तरीके से कर सकते हो भैया, कैसे कैसे, दोनों तरीके बताता हूँ। ठीक है, 20% का लाभ कमाना चाह रहे हो भैया, अब देखोगे अगर
हम जो है प्रॉफिट परसेंट जैसे निकालते थे, यहाँ पर एक बात समझोगे, जैसे कोई 80 रुपये में हमने चीज़ खरीदी और हमें 10% का प्रॉफिट खाना, तो हम 110 निकालते थे, यानी ये अपने आप में 100% तो है, और इसका 10% हम लाभ कमाना चाह रहे तो 110% निकालेंगे क्रय मूल्य का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो भैया यहाँ पर देखो कितने रुपए में 12 संतरे क्या रुपए में खरीद रहा है, वो 5 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें 5 रुपये में खरीद रहा है वो 12 केले, सॉरी 12 संतरे, संतरे तो 5 रुपये में उसने खरीदे, यानी ये क्रय मूल्य है, और 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी ये अपने आप में 100% तो है, और 20% का लाभ और चाहिए, यानी 120% निकाल दो। ठीक है, 120/100 हो जाएगा। 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे 2 बार, और 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 6 बार। यानी 12 केले, सॉरी 12 संतरे उसने कितने रुपए में बेचने चाहिए, 6 रुपये में बेचने चाहिए। 120 का % यही तो है भैया, यहाँ पर 12 के पूछ रहा था तो 12 तो यहाँ पर है ही, कितने में बेचने चाहिए, 6 रुपये में उसे बेचने चाहिए। इतना समझ में आया। एक और तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर तो वो सिस्टम इतना का इतना ही रहेगा। देखो यहाँ से अगर दूसरा मेथड भी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 20% का लाभ यहाँ से अब आप कर सकते हो रेशो से। 20% का मतलब क्या होता है भैया, 1/5 होता है। ठीक है, यानी 20%, यानी ये जो है नीचे वाला ये CP है। ठीक है, और CP पर 1 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर CP कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, यानी 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर CP, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना भैया, यहाँ पर भी 5 है। यहाँ से निकालें 1 यूनिट का मान तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और वो लाभ कमाना चाह रहा है 1 रुपये का, तो बेचना कितने पर है, 5 और 1 6 पर, यानी 6 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 6 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखें अगर हम 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% पर। देखो यहाँ से क्वेश्चन की जो है टाइप चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हम एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, उसने एक हिस्सा तो 20% के लाभ से, ठीक है, और दूसरा हिस्सा कितना करा है भैया, 15% के लाभ से बेच दिया है। ठीक है, वो टोटल लाभ पूछना चाह रहा है, यानी वो टोटल कौन सा पूछना चाह रहा है, बीच वाला लाभ, ये वाला जो निकलता है, इसे x मान लो भैया। ठीक है, अब भैया वो क्या कर रहा है, 3/4 हिस्सा, जो पहला है 3/4 हिस्सा, यानी टोटल नीचे वाला टोटल होता है। ठीक है, यानी 4 में से 3 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्सा जो है वो 20% पर, और एक हिस्सा जो बचा हुआ है भैया 4 में से 3 यहाँ पर बचा, 4 में से 3 यहाँ पर कर दिया तो एक बचा। यहाँ से 4/3 का क्या अर्थ है भैया, पहले 4 हिस्से हैं टोटल, उसमें से 3 हिस्से तो यहाँ पर 20% पर कर दिया, बचा कितना, एक, वो इसने 15% पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भैया ये बीच वाले x का मान निकालने का, देखो x का मान कैसे निकलता है बीच वाला, पहले इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा, ठीक है, फिर इन दोनों की गुणा। इतना समझ में आया। देखोगे अगर तो 20 दिया कितना हो जाएगा भैया, 60, बीच में प्लस लगाओ, 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, बटे में ये दोनों रेशो जो हैं इनका योग लिख दो, 3 और 1 कितना हो जाएगा भैया, 4। इतना समझ में आया, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर भैया कुछ नहीं है, चलो अब जोड़ लो, 60 और 15 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75/4%। पूछ क्या रहा है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आया। चलिए अब हमें इसे डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो भैया क्या होगा, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 4 एकम 4, 3 बचे, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाओगे कितना बैठेगा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 3 बचा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा।
यानी 18.7 आ रहा है, यानी एक्सप्रोक्स कितना बैठेगा, ये 19% बैठेगा। ठीक है, यानी 18 से ज़्यादा है, यानी 19% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें 84वें प्रश्न की। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3 10% के लाभ पर और शेष शेयरों को 10% हानि पर बेच दिया। राम को कुल कितनी हानि हुई ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें भी वही है, कुछ नहीं है भैया। एक तो उसने क्या करा भैया 10% लाभ पर, दूसरा क्या करा 10% हानि पर। ठीक है, बेच दिया। ठीक है, अब देखोगे, अगर आप एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचा है, और यो टोटल जो लाभ हानि हुई है वो पूछ रहा है, उसे x मान लो। ठीक है, और एक मान लो भैया ये क्या है, रेशो क्या दिया हुआ है। पहले वालों को क्या करा 10% लाभ पर उसने क्या दिया 1/3, यानी 3 में से एक हिस्सा उसने 10% पर, और बचे हुए 2 हिस्से उसने 10% हानि पर बेचे हैं। इतना समझ में आया। तो अब अगर हम देखें भैया ये x बीच वाला कैसे निकालते हैं, इन दोनों की गुणा करो, 10 एकम 10। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यानी माइनस का 20 हो गया, और बटे में क्या लिखते हैं, दोनों का रेशो का योग, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और अब देखोगे भैया अगर, तो 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 20 में से 10 जाएगा, तो माइनस का 10/3% की क्या हुई है हमारे पास, हानि हुई है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें भैया, हानि पूछ रहा है वो, तो कितनी हानि हुई है। टोटल था भैया 42,000, टोटल 42,000 था, उसका 10/3% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो से भैया 2 जीरो काट दो, और 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 140, यानी कितने का हुआ उसे 1400 रुपये का क्या हुआ, हानि हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है भैया, वो क्या है, आप सीधा सीधा क्या करो। ठीक है, अगर हम देखें भैया सीधा सीधा अगर देखें, वो एक तो 10% की हानि पर, यानी एक तो 10% के लाभ पर बेच रहा है। यहाँ पर देखो भैया, एक 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेच रहा है। पहला हिस्सा उसने कितना करा 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3, यानी एक हिस्सा उसने कहाँ पर कर दिया 10% पर, और दूसरा हिस्सा उसने कितने पर कर दिया भैया, 3 में से एक हिस्सा खत्म कर दिया, तो कितने बचे 2, यानी 2 हिस्से उसने 10% हानि पर बेचे हैं। यहाँ पर दोनों का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 10 एकम 10%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भैया 10 दूनी 20%, माइनस का 20% है। ठीक है, अब इन दोनों का योग कर लो भैया, एक यानी 10% और प्लस माइनस 20% हो जाएगा, और बटे में इन दोनों रेशो का योग करके लिख दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा भैया 3। यहाँ से भी वही बात पड़ेगी भैया, ये बीच में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 10/3 आएगा। बस इसी का जो है निकाल दो भैया, सेम है। प्रश्न 40% मॉल 2% हानि पर बेचा जाता है, जबकि शेष सामान 4% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल 250 रुपये का लाभ होता है तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन देखो क्या करा, एक तो है 40%। ठीक है, 40% को उसने कितने पर बेच दिया भैया 2% की हानि पर, और शेष बचा उन्हें 4% के लाभ पर बेचा है। 40% तो उसने यहाँ पर हानि पर बेचा, तो बचा कितना 100 में से भैया 60% बचा। दोनों का अगर हम रेशो निकालें तो कितना हो जाएगा भैया, 0 से 0 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार, यानी 2 और 3 का रेशो आ चुका। ठीक है, ये पहले वाला उसने कितने बार 2% की हानि पर, यानी 2% की हानि पर, और दूसरा वाला कितने था भैया 4% के लाभ पर बेचा, यानी 4% के लाभ पर बेचा। दोनों की गुणा करोगे अगर, ठीक है, यहाँ पर देखोगे 2 दूनी 4, यानी माइनस का 4%, और यहाँ पर देखोगे 4 तिया 12%। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें भैया, तो माइनस का 4% और प्लस का 12%, ठीक है,
और बटे में कितना भैया, दोनों रेशो का योग। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 4 जाएगा तो 8% बचेगा, और 8 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। इतने का ऐसे लाभ हुआ है। लाभ निकालना है तो उसे लाभ हुआ कितने का भी है, 250 रुपये का। ठीक है, इतना समझ में आया। ये 8/5% का मान जो है, 8/5% का मान जो दे रखा है, कितना दे रखा है भैया क्वेश्चन में, 250 दे रखा है। इतना समझ में आया। अब अगर हम देखें आगे भैया, 1% का मान यहाँ से निकालें भैया तो क्या हो जाएगा, 250। जो चीज़ यहाँ ऊपर होती है वो बटे में पहुँच जाती है, और जो बटे में होती है वो कहाँ पहुँच जाती है भैया, गुणा में। यानी 1% का मान आ चुका है। पूछ क्या रहा है, बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100% का मान पूछना चाह रहा है। 100% के लिए 100 की गुणा और कर दो भैया। ठीक है, चलिए अब देखोगे भैया, इसे काट लो, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। इसे काटोगे 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से काटोगे इसे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 25 पंजे 125। 125 गुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 125। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, पहले 5 की गुना इसमें कर लो, 5 की गुना इसमें करोगे तो भैया 5 पच्चे 25 हो गया, और 12 पंजे 60 हो गया, 60 और 2 62 हो गया। ठीक है, और गुना कर दो भैया 25। अब गुणा कर लो भैया सीधी 25 की, 25 पंजे 125 हो गया, हासिल 12 हो गए, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गया, हासिल 6 हो गए, और 25 छिक्का 150 और 6 यानी 156 हो गया, यानी 15,625। 15,625 का से लाभ हुआ है हमारा, सॉरी क्रय मूल्य है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें भैया, आगे वाला क्वेश्चन 85वां क्वेश्चन हमने ये कर लिया है। ठीक है, अभी करा है। 86वें क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ की दर से बेचता है, और 1/4 भाग 20% के लाभ की दर से बेचता है, और शेष को 24% लाभ की दर से बेचता है। यदि कुल लाभ जो है 62 रुपये है, तो अर्जित किया गया जो लाभ है वो पूछ रहा है। इतना समझ में आया। चलिए देखोगे अगर भैया, यहाँ पर अगर हम बात करें, ऐसे में क्या है, देखो एक तो 1/3 हिस्सा है, एक कितना है, 1/4 हिस्सा है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये 2 हिस्से दे रहे हैं। ऐसे में क्या करो, इस 3 का और इस 4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, इस 3 का और इस 4 का एलसीएम लिया हमने तो कितना आ जाएगा भैया, 4 तिया 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आ चुका है। इतना समझ में आया। अब देख लो भैया, अब हम बात करें भैया, पहला हिस्सा जो है कितना है, 1/3। अब 12 का जब हम 1/3 निकालेंगे भैया, यहाँ पर अगर हम देखें 12 का, अगर हम 12 का भैया क्या करेंगे, 1/3 निकालेंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, यानी पहला हिस्सा उसने 4। ठीक है, और दूसरा हिस्से की बात करें, दूसरा हिस्सा कितना करे भैया 1/4। अगर हम 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 3 हिस्से दूसरे वाले को दे दिया। और अब क्या कह रहा है भैया, बचा हुआ हिस्सा, शेष हिस्सा उसने 24% लाभ पर बेचा है। इतना समझ में आया भैया। 12 में से टोटल 12 था, और 12 में से 4 और 3 7 उसने कर दिया ख़त्म, तो बचा कितना होगा भैया, 7, 5 बचा होगा। ठीक है, ये तो बन गया हमारा रेशो, पहले जैसा क्वेश्चन है। अब रेशो हमने बना लिया, अब कुछ नहीं करना भैया, अब कुछ नहीं करना। अब तो भैया 15% लाभ पर बेच रहा है पहले को, तो 15% लिख लो। ठीक है, दूसरा क्या है भैया, 20% लाभ पर, तो 20% लिख लो दूसरे के बट। और तीसरा क्या है भैया, 24% लाभ पर, तो 24% लिख लो। सबकी गुणा कर लो भैया, 15 चौका 60%, तो ये हो गया, और 20 तिया 60 हो गया ये, और 24 पंजे कितना होता है भैया, 120। ठीक है, इतना समझ में आया। 120% ये आ गया। अब देखो भैया, सबको जोड़ दो, 60 60 कितना हो गया भैया, 60 60 120, और 120 कितना हो गया भैया, 240 हो गया। ठीक है, और बट्टे में क्या लिखते हैं, रेशो का योग, 5 3 8 4 12। ठीक है, 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी 20% इसका लाभ आ चुका है। पूछ क्या रहा है भैया, दे क्या रखा है, कुल लाभ जो है 62 रुपये है, 20% लाभ है हमारा कुल, और ये कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है।
यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 62/20 आ जाएगा। ठीक है, और लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% का मान, तो 100 की गुणा कर दो। 20 से कितने बार कटेगा भैया, 20 पंजे 100, और 5 की गुणा करोगे तब 5 दूनी 10 और 5 छिक्का 30 हो जाएगा, 5 अंक 30 हो गए, और एक हासिल यानी 310। टोटल जो उसका क्रय मूल्य है वो 310 रुपये का है। ठीक है।